चैनल खुशी रिएक्ट। मैं खुशी वाला गाइस, कैसे हो आप लोग गाइस। मैं रिएक्ट करने वाली हूँ भारत के ट्रेलर पे। इट स्टार सलमान खान, कटरीना कैफ एंड दिशा पटानी। और इसके टीजर पे भी मैंने रिएक्ट किया था जो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और उसमें ये दिखाया था कि सलमान खान मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं। उनके एक ही इंसान के बहुत सारे रोल्स हैं। फिर इसके कुछ पोस्टर्स भी आए थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें उनके डिफरेंट एज गैप्स दिखाया गया था, उसमें पोस्टर्स के थ्रू हमें बताने की कोशिश की थी। तो ये बहुत ही टॉक्ड अबाउट फिल्म थी। फिल्म है सलमान खान की। जब वो शूटिंग वूटिंग भी हो रही थी तभी भी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पर रिएक्ट करने की। एंड बहुत लोगों को अच्छी भी लग रही है, तो देखते हैं हमें कैसा लगता है। सो गाइज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मुझे रिक्वेस्ट करते ना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी रिएक्ट करने की। टिल देन लेट्स गेट स्टार्टेड। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will 71 साल पहले ये देश बना a moment और उसी वक्त शुरू हुई मेरी कहानी। लोगों को लगता है कि एक मिडिल क्लास बूढ़े की लाइफ कितनी बोरिंग रही होगी। अब उन्हें क्या बताएं, जितने सफेद बाल मेरे सर और दाढ़ी में हैं, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। टीजर में दिखाया था। जवानी हमारी एकदम जाने मन थी। पंडित नेहरू का आज निधन। उस वक्त देश की हालत नाजुक थी, एम्प्लॉयमेंट था नहीं। और फिर एक दिन हमें पता चला अरब में तेल निकला है जी। तो क्या सर पे लगाएंगे? नाम और उम्र बोलो। भारत। भारत क्या? मेरे बाबूजी ने देश के नाम पर मेरा भी नाम रखा है। अब अगर उसके आगे पीछे मैं कोई सरनेम लगा दूं तो उस नाम का कद्र और इज्जत दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं। भारत जी, इस दफ्तर में चुनाव का नामांकन पत्र नहीं भरा जाता है। और जिस नौकरी के लिए आप आई हैं उसमें इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं। कटरीना कैफ और फिर हमारी जिंदगी में आई मैडम सर। हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। प्यार, दोस्त, फैमिली। लेकिन हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है। कुछ रिश्ते खून से होते हैं और कुछ जमीन से। तेरे पास दोनों है। जो वादा अपने बाबूजी से किया था उसकी सोचो। और शायद वही दर्द आपको जिंदा रखता है। जिंदा हूँ मैं तुझ में रहूंगा जिंदा। तोड़ के सब जंजीरें मैं आजाद परिंदा। जिंदा हूँ मैं तुझ में रहूंगा जिंदा। तोड़ के सब जंजीरें मैं आजाद परिंदा। देश लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है। तुझ में पूरा देश है भारत। जिंदा हूँ मैं तुझ में रहूंगा जिंदा। सो इट्स रिलीजिंग ऑन ईद 5th of June 2019। सो ये थी ट्रेलर। बेसिकली ट्रेलर में शायद सब कुछ ही दिखा दिया हमें। अब मुझे नहीं मालूम और भी इसके अंदर कुछ कैसे वो सब कर रहे हैं, कैसे प्रोफेशन है सब में घुस रहे हैं, वो कैसे दिखाया जाएगा नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेलर में बेसिकली सब कुछ डाल ही दिया इन्होंने। क्यों ये करते हैं? बॉलीवुड में लोग डाल देते हैं ट्रेलर पे सब कुछ, लेकिन होगा शायद पीछे कुछ भी। लेकिन बात करें ट्रेलर पे तो मुझे सलमान खान की ओल्ड लुक जो है, मुझे वो ज़्यादा आप प्लीज़ नाराज़ मत होना, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे वो ज़्यादा एक मेकओवर लग रहा था। मुझे वो ओल्ड, उन्होंने खुद ही नहीं कहा, लेकिन फिर भी मुझे मेकओवर लग रहा था। लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे थे सलमान खान उसमें भी। लेकिन मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो टीज़र के जैसे ही उन्होंने दिखाया, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में है, वो क्या कर रहे हैं और फिर हर प्रोफेशन जो वो अपना रहे हैं। वो ना 71 ईयर्स, तो ये ऐसा है कि ये भारत की पूरी जर्नी, जैसे हमारी भारत कंट्री की भी पूरी जर्नी दिखा रहे अलॉन्ग विथ हिम। मतलब उनके साथ सलमान खान इन एंड एज भारत। तो भारत जो कंट्री है, कंट्री की जो जर्नी है 71 ईयर्स में क्या क्या हुआ, उससे
सलमान खान की पर्सनल जर्नी, वैसे दोनों को शायद सब कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों जन की जर्नी, इंडिया की, भारत की और सलमान खान की। सो आई थिंक ये कंसेप्ट है और इसको बहुत एक इंसान के रूप में दिखाया जा रहा है और इसलिए से सलमान खान हर वो जगह में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं इस भारत की, जहाँ वो भारत को हेल्प कर सके, हमारी कंट्री को हेल्प कर सके। तो इसलिए वो नेवी में थे, वो कुछ कोल माइन में भी वर्क कर रहे थे, प्लस वो हर वो जगह में जाके जॉब खोज रहे थे जहाँ वो इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। और फिर उनके जो जो प्रोफेशन दिखाए गए उस सब में एक चीज़ दिखाया गया कि सब में मस्ती थी, सब में मजाक था, सब में फाइट था, वो हो गए। एंड उनका कुछ पास था, वो पास था या फिर वो जो भी था उनके डैड के साथ, शायद वो पार्टीशन के टाइम का भी दिखाया गया था, शायद उसके डैड को कुछ हो गया होगा, उनके डैड को, और वो पार्ट होके इधर आ गया, उसकी फैमिली आधी उधर चली गई, कुछ भी। तो वो चीज़ उनके डीप पास है जो उन्हें हॉन्ट करती है और उन्हें बार बार याद दिलाती है कि वो इस देश की से जुड़े हुए हैं, इस देश के लिए कुछ करना है। लेकिन सब प्रोफेशन में उनका कुछ अच्छा दिखा रहा था, सब में मजाक मस्ती फाइट, लेकिन जो कोल माइन वाला था उसमें शायद उनका कुछ होगा, क्योंकि पार्टीशन के टाइम में उस वैसा कुछ उनके साथ हुआ होगा, उस टाइम में वो पूरे ज़्यादा सैड हो गए, उस ट्रॉमेटाइज हो गए, उस स्टेज में शायद दिखाया जाएगा हमें उनका पास्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड सलमान खान ये डिक्टेट करेंगे, नरेट करेंगे पूरी स्टोरी और उनके थ्रू आगे बढ़ती जाएगी। एंड रही बात दिशा पटानी की, तो मुझे लगता है कि शायद वो उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड रही होगी स्टार्टिंग में ही, एंड फिर उन्हें छोड़ के चली गई होगी जो भी। तो वो जब एकदम ही यंग रहे होंगे, जब वो स्टंट वगैरह कर रहे हैं सर्कस में, खुश थे, तो फिर उनके साथ भी गाना है। फिर कटरीना कैफ है, कटरीना कैफ का इसमें रोल मुझे लग रहा है, क्योंकि वो डायलॉग भी जो उन्होंने बोला बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बोला, अच्छा लगता है मुझे, और उनका लुक भी बहुत अलग था इसमें, तो अच्छा लग रहा था कटरीना कैफ का सेटअप। वो एक एक्ट्रेस है तो वैसी लुक आ ही रही थी, जितना एक आना नहीं चाहिए था उतना भी उनमें, लेकिन फिर भी कटरीना कैफ अच्छी लग रही थी जिस ढंग से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की। तो उनके बीच का केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, सलमान खान एंड कटरीना कैफ का, जो भी बोलो आप, बहुत अच्छा लगता है जब भी वो साथ में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी एक्टिंग साथ में। तो वो लोग दोनों की केमिस्ट्री भी थी, डांस नंबर्स है अच्छे खासे, और एक ब्यूटीफुली एक ट्रेलर को बहुत ही अच्छे ढंग से मेरे हिसाब से निकाल के लोग बनाए हैं। दो मुझे लगता है कि कुछ स्टोरी ज़्यादा इन लोग ट्रेलर पे दिखा दी है कि पता नहीं क्यों। एंड इसमें सुनील ग्रोवर है, सुनील ग्रोवर की परफेक्ट टाइमिंग हमें पता है, तो इसमें हमें सोचना ही नहीं चाहिए क्या है, ये फन मूवी है, कॉमेडी है, इसमें फाइट्स है, मस्ती वाले गाने हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स है जो शायद कटरीना कैफ के साथ ज़्यादा है। और दिशा पटानी का मुझे पता नहीं, दिशा पटानी के बारे में ज़्यादा दिखाया भी नहीं गया था, तो शायद उनका रोल उतना ही तक रहा होगा। एंड फिर कैसे सलमान खान एज ए भारत निकल के आते हैं, क्या दिखाया जाता है कि क्या हुआ है 71 ईयर्स में, वो क्यों जिंदा है, क्या उनकी एक ख्वाहिश है करने की जो अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई। तो मुझे वही लगता है कि वही जर्नी वो दिखाएंगे कि वो यंग से ओल्ड हो गए और क्या क्या किया उन्होंने अपने पूरे लाइफ में भारत के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। और मुझे कटरीना कैफ और उनके बीच में जो डायलॉग हुआ, डायलॉग डिलीवरी दिखाया गया था, वो भी मुझे बहुत फनी लगा। एंड सुनील ग्रोवर है तो आप सबको पता है, वही मैं बोलना चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉमेडी लाइन्स होंगी इस मूवी में। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, देखते हैं मूवी में ट्रेलर से ज़्यादा कुछ स्टोरी है या नहीं है, ऑब्वियसली होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखा भी दिया था। तो डेफिनेटली सलमान खान की मूवी है, जो होता है वो मूवी में वो वही सब सारे मिक्सचर्स है इस मूवी में। तो मुझे तो अच्छा लगा ट्रेलर। सो गाइज आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। होप यू गाइज एंजॉयड माई रिएक्शन, वो भी मुझे बताना अच्छा लगा बुरा लगा, और फिर मुझे अपनी रिक्वेस्ट भी सेंड करना कि आप क्या चाहते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी रिएक्ट करने की। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ लव वंस, बाय बाय।